हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजिम क्लासेस विद मी संगीता खटकर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट का टॉपिक इनकम एंड अदर क्राइटेरिया पर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा टॉपिक है आज का इनकम एंड अदर क्राइटेरिया कि डेवलपमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो पर पर्सन इनकम भी देखी जाती है, क्योंकि पर पर्सन इनकम के ऊपर ही एक नेशन का डेवलपमेंट निर्भर करता है। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि जब हम देखते हैं इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को एंड गोल्स को, व्यक्तिगत जो लोगों की इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाओं की बात करें या फिर उनके गोल्स क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, तो हमें पता चलता है कि लोग ना केवल बेटर इनकम के बारे में सोचते हैं बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, बल्कि उनके कुछ दूसरी चीजें भी हैं जो कि इनकम के साथ साथ वो अचीव करना चाहते हैं, जैसे सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम। ये सब चीजें उनके माइंड में रहती है। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन, उसी तरह से अगर हम एक नेशन के बारे में बात करें या एक रीजन के बारे में, किसी एक एरिया के बारे में बात करें, तो वी में डिसाइड एवरेज इनकम, तो भी हमारे माइंड में क्या आएगी कि वहाँ का एवरेज इनकम क्या है, या दूसरी इक्वली इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है। एट्रीब्यूट से मतलब इनकम के अलावा वहाँ पर दूसरी चीजें भी देखेंगे, जैसे लिटरेसी रेट क्या है वहाँ की, हेल्थ कैसी है लोगों की, तो ये सब चीजें आती हैं। अब देखो नीचे एक टेबल दी गई है 1.3, तो इसमें 3 स्टेट है इंडिया के, महाराष्ट्र, केरला और बिहार। उनके पर कैपिटा इनकम शो की गई है 2012 और 13 के रेशो के अकॉर्डिंग। ये सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग बताया है कि महाराष्ट्र में जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1,07,670, और वहीं केरला में पर कैपिटा इनकम बताई है 88,527, और बिहार में पर कैपिटा इनकम सबसे कम बताई है इन तीनों स्टेट्स में 28,774। मीन्स पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है, सबसे ज्यादा है, और बिहार का सबसे कम है। अब आते हैं इनकम के मामले में, हमने देखा अब टेबल में हमें ये चीज अच्छे से बताई है। देखते हैं व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी, ये दूसरे एट्रीब्यूट्स क्या हैं। लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जांपल। तो हम एग्जांपल बता रहे हैं कि जो टेबल दी है उसमें महाराष्ट्र, केरला और बिहार की इनकम के बारे में बात की गई है, और ये जो फिगर बताए हैं पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जो करंट प्राइसेस बताई उसके अकॉर्डिंग बताए। लेकिन ये इतना बड़ा टर्म है, आप इसको एग्जैक्टली इसका मतलब ये नहीं है, आप इसको इग्नोर करो। रफली हम बात करेंगे पर कैपिटा इनकम जो है इन स्टेट की, उसके ऊपर। तो हमें पता चलता है कि 3 स्टेट्स में से महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, और बिहार जो है वो बॉटम में है, उसके सबसे लोवेस्ट है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि एन ऑन एन एवरेज a person in Maharashtra earned 1,07,670 rupees in 1 year, कि महाराष्ट्र में पर पर्सन 1 ईयर के अंदर 1,07,670 रुपीज अर्न करता है। जबकि अगर अपन बिहार की बात करें तो एक पर्सन पूरे होल ईयर के अंदर 28,774 रुपीज अर्न करता है। So if per capita income were to be used as a measure of development, तो कह रहे हैं कि अगर पर कैपिटा इनकम को हम डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए अगर यूज करें तो महाराष्ट्र को क्या माना जाएगा, महाराष्ट्र सबसे डेवलप स्टेट माना जाएगा इंडिया का, क्योंकि वहां की पर कैपिटा इनकम सबसे हाईएस्ट है। और बिहार है वो लीस्ट डेवलप माना जाएगा क्योंकि पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। तो नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर जो क्राइटेरिया बताए हैं इन्होंने। तो हम नेक्स्ट टेबल में देखते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया बताए। अभी महाराष्ट्र सबसे टॉप पे था पर कैपिटा इनकम में। यहाँ पर दूसरे जो कंपैरेटिव डाटा बताए हैं महाराष्ट्र, केरला और बिहार के, तो उसमें 3 चीजें बताई हैं। एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताई है, दूसरी लिटरेसी रेट बताई है, और थर्ड बताई है नेट अटेंडेंस रेशियो, जो स्कूल में सेकेंडरी स्टेज पे बच्चे 14 और 15 ईयर के हैं उनके बारे में, कि कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं 14 और 15 ईयर की एज में। महाराष्ट्र की अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 1000 बच्चों पे 25 बच्चे जो है उनका बताया है कि वहां पर रेट है 25, और वहां की लिटरेसी रेट बताई है 82% और अटेंडेंस बताया है 64। जबकि बात करें केरला की तो वहां पर मोर्टेलिटी रेट कम है महाराष्ट्र की बजाय, मतलब मरने वाले बच्चों की संख्या कम है, और जब लिटरेसी रेट भी महाराष्ट्र से ज्यादा है, और यहाँ पर
बात करें अगर हम नेट अटेंडेंस रेशियो की, तो वो भी ज्यादा है महाराष्ट्र की बजाय। बिहार की बात करते हैं तो वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बात करें तो वो महाराष्ट्र और केरला से ज्यादा है, जो कि नहीं होनी चाहिए इतना, और लिटरेसी रेट भी कम है, और यहाँ पर जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो भी कम है। तो इस तरह से इस टेबल को देखकर हम अगर पहले वाले टेबल से कंपेयर करें तो बात आती है कि इनकम का सोर्स ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट महाराष्ट्र के अंदर क्या है, मरने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है, जबकि उनकी इनकम भी ज्यादा है। लिटरेसी भी कम है कंपैरेटिवली केरला के, क्योंकि केरला में 94% है, जबकि महाराष्ट्र में 82% ही है। और स्कूल जाने वाले बच्चों की अटेंडेंस की बात करें तो वो भी केरला में ज्यादा है। और ये तो ऑब्वियस है कि अगर लिटरेसी रेट अच्छी है तो यहाँ पर ये जो अटेंडेंस रेशियो है ये भी अच्छा होगा। तो इस तरह से हमने इस टेबल में ये ऑब्जर्व किया। आगे हम देखते हैं इसमें कि ये टेबल के बारे में बता रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम है जो टेबल का, वो शो करता है केरला के बारे में, जिसमें 1000 चिल्ड्रन जो बोर्न होते हैं उनमें से 12 डाई हो जाते हैं, जो कि अपना 1 ईयर की एज भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। और फिर बता रहे हैं कि 1 ईयर की जो 25 जो बच्चे हैं, मतलब जस्ट डबल बताया है। और उसके बाद में दूसरी तरफ बात करें कि जो पर कैपिटा इनकम है महाराष्ट्र की, वो ज्यादा है केरला की बजाय, जैसा कि अपन ने टेबल 1.3 में स्टडी करा था, वो ज्यादा है। जस्ट थिंक कि किस तरह से अगर आपके पास पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं और वो उनकी डेथ हो जाती है। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हु चिल्ड्रन डाई बिफोर इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे, कि वो अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। और दूसरा है कि कितना पेनफुल है उन पेरेंट्स के लिए, कितना उनको बहुत अजीब लगेगा, कितना बुरा लगता होगा उनको। नेक्स्ट जो बताए यहाँ पर, विच दिस डाटा pertains it is 2012, so we are not talking of old times, कि यहाँ पर ये बात हो रही है, ये 2012 की बात हो रही है, ऐसा नहीं हम बहुत पहले के टाइम की बात कर रहे हैं, ये बहुत पुराना टाइम नहीं है। इट इज मोर देन 65 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये हमारे इंडिपेंडेंट होने के 65 ईयर के बाद की बात है, जब हमारा मेट्रो टाउन्स थे और फुल है हाई जो राइज बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, शॉपिंग मॉल है, मतलब सारी फैसिलिटीज हैं, हम अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं। फिर भी मोर्टेलिटी जो रेट है वो महाराष्ट्र में ज्यादा है केरला की बजाय। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद द इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो ये जो प्रॉब्लम बताई है इसी के साथ खत्म नहीं होती है कि भाई इनकम ज्यादा है फिर भी बच्चे हैं जो ज्यादा डाई हो रहे हैं, तो क्या रीजन है। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 शो अराउंड 2/3 ऑफ चिल्ड्रन, जो 2/3 बच्चे हैं 14 और 15 ईयर एज के बिहार के अंदर आर नॉट अटेंडिंग स्कूल, वो स्कूल अटेंड ही नहीं कर पाते हैं जब वो 8th क्लास में होते हैं या 8th क्लास के बाद में। इसका मतलब ये है कि यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, मोर देन 2/3 ऑफ योर क्लास वुड बी मिसिंग। तो जब अगर आप बिहार में जाके देखेंगे तो 2/3 जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो मिसिंग मिलेंगे। दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर, जो पहले स्कूल में थे लेकिन अब स्कूल में नहीं है। इफ दिस हैड हैपन टू यू, अगर ऐसा आपके साथ हो, यू वुड नॉट बी एबल टू रीड what you are reading now, तो अगर आप जो आप पढ़ रहे हो वो आप रीड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये तो अपन बात कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक पढ़ रहे हैं, और वहां पर तो देखते हैं तो 14 to 15 ईयर की एज में मीन्स 8th क्लास तक के ही बाद में बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। कोई न कोई उनकी फाइनेंशियल इशू हो जाता है, दूसरे फैक्टर्स है वो इनको इफेक्ट करते हैं, मीन्स उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा ऐसा क्यों हुआ कि अपने पास सब चीजें हैं, पर कैपिटा इनकम अच्छी है लेकिन वहां पर लिटरेसी नहीं है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर बात हो रही है पब्लिक फैसिलिटीज की, जिसमें हमारे इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाएंगे। हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन महाराष्ट्र हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज, की बात कर रहे हैं कि ऐसा किस तरह से हो सके महाराष्ट्र के अंदर जो है इनकम भी ज्यादा है, जैसे कि अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किए तो वो क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इसका रीजन ये है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स, कि हमारी पॉकेट में जो मनी है वो हमें सभी वस्तुएं नहीं दे सकती है, हमें सभी सर्विसेज वो नहीं दे सकती है। यू मे नीड टू लिव वेल,
कि आप आराम से रह सको। मनी से हम सब कुछ खरीद नहीं सकते हैं। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट ए कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स। तो इस तरह से इनकम है वो एक एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं है कि हम मटेरियल गुड्स उससे खरीद लें या सर्विसेज खरीद लें दैट सिटीजन आर एबल टू यूज, और उनको सिटीजन यूज कर सके। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया गया है कि नॉर्मली योर मनी कैनॉट बाय यू ए पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। अगर अपन महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। तो अगर अपन वहां की बात करें, अपने पास इनकम तो है लेकिन अपन पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट तो वहां से नहीं खरीद सकते। या इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टर्ड मेडिसिन्स, कि हम मेडिसिन्स खरीद ले, अनलेस यू कैन ऑफर टू शिफ्ट टू ए कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज ऑल दीज थिंग्स। या फिर हम ऐसी कम्युनिटी में शिफ्ट हो जाएं जिसमें सारी चीजें हमें मिल भी जाए, कि हमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल जाए और हमें वहां पर दूसरी जो सर्विसेज चाहिए वो सब मिल जाए। ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, और मनी हमें इन्फेक्शियस डिजीज से भी हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंशन स्टेप। चाहे हमारी पूरी कम्युनिटी प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाएगी तो भी ऐसा नहीं है कि हमें कोई इन्फेक्शन वाली डिजीज ना हो, और हम कितना भी मनी उसके लिए स्पेंड करें। Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. तो अगर अपन बात करें जो important things हैं हमारी लाइफ के अंदर, तो सबसे बेस्ट वे जो बताया है और जो सबसे चीपेस्ट भी है, सस्ता भी है, वो ये है टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली, कि हम इन वस्तुओं और सेवाओं को कलेक्टिवली प्रोवाइड कराएं। जैसे कि इट विल बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी, कि जैसे बात करें सिक्योरिटी की तो होल जो जैसे बिल्डिंग्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, तो सब मिलकर सिक्योरिटी रख ले। अगर पर पर्सन घर में सिक्योरिटी रख जाता है तो उनके बहुत उसको उसकी जो मंथली इनकम उसको देनी होती है, मंथली सैलरी जो देनी होती है वो उनके लिए बहुत हाई हो जाती है। लेकिन पूरी सोसाइटी के लोग अगर मिलकर एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं तो ये उनके लिए चीपेस्ट वे होता है। What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? अगर क्या होगा, आपके विलेज में या लोकेलिटी में कोई भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, what you be able to study? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड ऑफर टू, कि आप स्टडी कैसे करोगे, और ना ही आपके पेरेंट्स जो है वो एफर्ट कर पाएंगे कि आपको स्कूल भेजे, प्राइवेट स्कूल में भेजें। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी ऑफ अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वांट टू स्टडी। जैसे अगर आप एक्चुअली स्टडी कर रहे हैं, वैसे दूसरे चिल्ड्रन भी स्टडी करना चाहते हैं, बिकॉज मैनी पीपल बिलीव दैट, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए, गवर्नमेंट फैसिलिटी देगी ताकि जो दूसरे चिल्ड्रन है उनको भी ये फैसिलिटीज मिल सके। इवन नाउ इन मैनी एरियाज, यहाँ तक कि बहुत सारे जो एरियाज है, चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स, और स्पेशली बात करें गर्ल्स की, आर नॉट एबल टू अचीव सेकेंडरी लेवल स्कूलिंग। तो वो सेकेंडरी लेवल की स्कूलिंग भी अचीव नहीं कर पाते हैं। वो 9th-10th के बाद में वो स्कूल भी सॉरी 10th तक की भी स्कूलिंग वो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट या सोसाइटी हैज नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट या सोसाइटी के द्वारा उनको पर्याप्त फैसिलिटीज नहीं मिलती है। केरला हैज ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट because it has adequate provision of basic health and education facility। लेकिन अपन बात करें ऊपर, जैसे अपन ने टेबल 1.3 और 1.4 में देखा था कि केरला की पर कैपिटा इनकम कम थी, लेकिन वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम थी, और वहां के जो लिटरेसी रेट थी वो अच्छी थी। तो ये क्यों थी? क्योंकि वहां पर सोसाइटी और गवर्नमेंट ने मिलकर ये फैसिलिटीज दी थी। सिमिलरली दूसरे स्टेट की बात करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर फंक्शन वेल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। तो वहां पर ये सब चीजें हैं वहां अच्छी थी। अब इसके एग्जांपल जैसे बताती हूँ कि एक कोई बच्चा है, ठीक है, महाराष्ट्र में रह रहा है, उसका फादर बहुत रिच पर्सन है, बहुत अच्छी अर्निंग करता है, और वो उसको वहां कोई डिजीज हो जाती है, ठीक है। अब वो हॉस्पिटल जाता है, वो डॉक्टर को बोलता है आपको जितने पैसे चाहिए डॉक्टर साहब मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हो पाता है पैसे दें, क्योंकि उसको अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाती है जो भी है, लेकिन वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट कहाँ से लाएंगे? तो वो बच्चा, उसकी क्या डेथ हो जाती। तो मीन्स अपने पास मनी थी फिर भी अपन बच्चे को नहीं बचा पाए। इट मीन्स कि अपने पास में दूसरी चीजें जो है अपन मनी से वो नहीं खरीद सकते। उसी तरह से
मनी एक वो नहीं है डेवलपमेंट का कि हाँ अपन मनी को लेकर ही डेवलपमेंट देखें, बहुत सारे दूसरे क्राइटेरिया भी होते हैं जो कि हमें डेवलपमेंट के टाइम में देखना पड़ता है कि कौन सा नेशन डेवलप्ड है और कौन सा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो में डिस्कस किया टॉपिक समझ में आया होगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।